अस्सलाम वालेकुम। हमने अभी तक कुछ इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स किए हैं जिसमें हमने डेटाबेस इंफॉर्मेशन सिस्टम, कैटेगराइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम और डेटाबेस सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होते हैं, आर्किटेक्चर, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर एंड थ्री टियर आर्किटेक्चर, थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था डाटा इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट कि थ्री स्कीमा का आर्किटेक्चर आया क्यों था। मेनली थ्री लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, यूजर और क्लाइंट, जो आपका यूजर है और उसका डाटा जो बैकएंड पे डाटा पड़ा हुआ है उसके दरमियान थ्री लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन क्रिएट किए जाते हैं। वो थ्री लेवल्स क्या होते हैं, हर लेवल पे कौन काम करता है और किस तरह से डाटा को मेंटेन, किस लेवल पे कौन लोग और किस लेवल पे डाटा किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल व्यू लेवल पे कौन काम करते हैं और वहां पे डाटा किस फॉर्म में होता है, किस तरह दिखाया जाता है। फिजिकल लेवल पे डाटा किस फॉर्म में होता है, फाइल्स की फॉर्म में होता है। जो ये किस तरह से हमारा डाटा कॉन्सेप्चुअल लेवल पे जो हम ईयर मॉडल बनाते हैं, किस तरह एंटिटीज होती हैं, किस तरह से टेबल्स और टेबल्स का इंटरेक्शन होता है। एक्चुअल में हमने अभी हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स ईयर मॉडल। हमने ईआर मॉडल बनाना है, लेकिन उससे पहले एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कीज का। डेटाबेस के अंदर कीज का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एक छोटा सा लेक्चर आपके लिए बहुत आसान सा करके ये बनाया है। इस कोर्स में मैं सारे लेक्चर बहुत शॉर्ट सी फॉर्म में दे रही हूँ, बेसिक आप लोगों के लिए। इसमें मेनली सारा टोटल कीज का कॉन्सेप्ट आज के लेक्चर में हम करेंगे और ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है डेटाबेस के अंदर। अगर हम देखें, मैंने आपको शायद बताया था डेटाबेस हम बैकएंड पे डाटा की बात कर रहे हैं तो डाटा सेव किस फॉर्म में हो रहा है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का रिकॉर्ड में सेव कर रही हूँ। मैंने लास्ट लेक्चर में बनाया था किसी टेबल में। अगर हम स्ट्रक्चर डाटा की बात कर रहे हैं और स्ट्रक्चर हमारा रिलेशन है या टेबल है तो हम टेबल के फॉर्म में डाटा को सेव कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके लिए यहाँ पे एक टेबल बना दिया। मैंने स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड सेव कर रही हूँ और यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट का रिकॉर्ड, स्टूडेंट का आईडी सेव हो रहा है, स्टूडेंट का नेम सेव हो रहा है, कोर्स कौन सा वो पढ़ रहे हैं और किस सिटी से बिलोंग करते हैं, ये चीजें हम सेव कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये जो ये डाटा सेव हो रहा है, डाटा की रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको दिखाई है। अब यहाँ पे ये जो कॉलम्स हैं, कॉलम्स को हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट्स। अगर मैं वर्ड यूज करूंगी एट्रीब्यूट्स, मैं बहुत दफा ये वर्ड यूज करूंगी, तो आपको अभी माइंड में रख लें कि एट्रीब्यूट का मतलब क्या है। कॉलम, कॉलम मतलब डेटाबेस में जो उस एंटिटी की कोई इंफॉर्मेशन सेव की जा रही है, वो पर्टिकुलर उसका फीचर है, पर्टिकुलर एट्रीब्यूट है कि उसके बारे में मैं कौन सा डाटा सेव कर रही हूँ। फॉर एग्जांपल आप की मैं कोई ऐसी एप्लीकेशन बना रही हूँ, मैंने आपकी फूड हैबिट्स देखनी है, कौन क्या खाता है, आप फास्ट फूड ज्यादा प्रेफर कर रहे होते हो या आप क्या कर रहे हो ये देखना है, तो मैं आपका रिकॉर्ड में आपकी फूड हैबिट्स सेव कर रही हूँ, तो वो भी आपका एक एट्रीब्यूट बन जाएगा। वो भी एक टेबल के एक कॉलम में ये चीज मेंशन हो जाएगी। तो डेटाबेस में आपने जो भी चीजें सेव करनी है वो आपके जहाँ पे उस एंटिटी के बारे में जो इंफॉर्मेशन सेव की जा रही है वो डिफरेंट कॉलम्स बनते जा रहे हैं और इन कॉलम्स को हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट्स कहते हैं। और ये जो रोज हैं, ये इनको हम टपल्स या रोज, टपल्स मैं अल्टरनेटिव ये बोलती रहूंगी। टपल्स, टपल्स का क्या मतलब है, रोज। डेटाबेस के अंदर जो डाटा मेरा सेव है उसके अंदर जो कॉलम्स हैं, किसी जो काला एक टेबल है पूरा, वो टेबल क्या होता है, एंटिटी है। मेरे डेटाबेस की कोई एंटिटी है और एंटिटी जो है वो टेबल बना देती है डेटाबेस रिलेशनल मॉडल में जब जाते हैं। और जो एंटिटी के एट्रीब्यूट्स होते हैं वो कॉलम्स बन जाते हैं और जो उस रोज होती हैं या टपल्स वो एक्चुअल में उसके इंस्टेंसेस होते हैं। मतलब मैंने उसमें जो इंफॉर्मेशन सेव की हुई, या कोई नया मेरे पास स्टूडेंट आया है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 6 वो कौन सा कोर्स पढ़ रहा है, डेटाबेस सिस्टम CC01 फॉर एग्जांपल, और बिलोंग करता है सियालकोट से, SKT मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। तो ये एक और एंटिटी हो जाएगी।
बेसिक है, ताकि ये बेसिक आपको इसलिए बता रही थी, आपको ये पता चल जाए कि स्टूडेंट डेटाबेस में रिकॉर्ड, स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, उसके कुछ कॉलम्स जो हैं एट्रीब्यूट्स हैं, जो प्रॉपर्टीज स्टूडेंट की सेव की जा रही हैं, और रोज जो हैं उनको हम टपल भी कहते हैं। ठीक, अब कीज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज की? की क्या है? की क्या है? ए एट्रीब्यूट ऑफ ए टेबल। मैंने एट्रीब्यूट आपको पहले डेफिनेशन इसलिए समझा दी ताकि अगर मैं यहाँ पे ना बताती तो आपको ये समझना आती। यहाँ पे व्हाट इज द की? की इज एन एट्रीब्यूट ऑफ टेबल। एट्रीब्यूट क्या हो सकता है यहाँ पे? मतलब आईडी भी की हो सकती है, नेम भी की हो सकती है, कोर्स भी की हो सकती है, सिटी भी हो सकती है, इनमें से कोई भी की हो सकती है। की क्या है? कोई भी टेबल का एट्रीब्यूट, डेटाबेस के अंदर किसी टेबल का एट्रीब्यूट जो है वो की हो सकती है। मतलब यहाँ पे ये सारे एट्रीब्यूट्स जो हैं वो की हो सकते हैं। आईडी भी की है, नेम, कोर्स, सिटी। उसके बाद की का काम क्या है, किस पर्पस के लिए? आपको की पढ़ा रही हूँ तो मतलब कहीं ना कहीं यूज होती होगी, इसलिए आपको पढ़ाई जा रही है। यूज ऑफ की: यूनिकली आइडेंटिफाई एनी टू रोज आर टू टपल्स। मैं डेटाबेस के अंदर दो टपल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए की का इस्तेमाल करती हूँ। की का रोल डेटाबेस के अंदर क्या होता है? टू यूनिकली आइडेंटिफाई एनी टू टपल्स। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करती हूँ, मैं आईडी वाले कॉलम को छोड़ दे, देख रही हूँ ACC01 लाहौर, BCC02 इस्लामाबाद, ACC01 लाहौर, ACC01 लाहौर, ACC01 लाहौर। ये दोनों सेम स्टूडेंट हैं या डिफरेंट स्टूडेंट हैं? ये मुझे कैसे पता चलेगा? ये थ्रू कीज। की जो है वो मुझे बताएगी कि ये दोनों सेम स्टूडेंट्स हैं या दो डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं। की का इस्तेमाल कहाँ पे होगा? कि डेटाबेस टेबल का कोई एट्रीब्यूट होगा जो कि हमें हेल्प करेगा फाइंड आउट करने में कि ये यूनिक आइडेंटिफाई कर सकेगा ये दोनों चीजें, ये दोनों जो स्टूडेंट हैं वो डिफरेंट हैं या सेम है। डेटाबेस में जितनी भी रोज हैं उन रोज में से बता सकता है कि ये यूनिक, ये सेम है या डिफरेंट है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं अभी के लिए मैंने ये इस चीज को आपसे कहा था इग्नोर कर दें। अब हम आते हैं जे आईडी की तरफ। अब ए ये सेम है, ये भी सेम है। आ, ये देखें, ये पूरा और ये सेम चल रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे आती हूँ, हम्म, ये 1 और ये 3 डिफरेंट है। इसका आईडी 3 है, इसका आईडी, नेम सेम है, जो कोर्स में एनरोल है वो भी सेम है। दो स्टूडेंट हैं, दो स्टूडेंट सेम कोर्स में एनरोल हैं, सेम सिटी से बिलोंग करते हैं, लेकिन मुझे कहाँ से पता चलेगा वो सेम एक ही स्टूडेंट की बात है या डिफरेंट की है? ये यहाँ से मुझे पता चलेगा। ये मुझे चीज बताती है, रोल नंबर से मुझे पता चल रहा है, ये मुझे आईडी से, पार्टिसिपेंट आईडी से पता चल रहा है कि वो दो डिफरेंट स्टूडेंट है। न, ये की का काम है। कीज की डिफरेंट टाइप्स हमने देखनी है। फॉक्स वैसे अगर मैं आईडी, यहाँ पे मैंने आईडी मेंशन कर दिया है। इसके अलावा अगर मैं आपसे कहती हूँ फॉर एग्जांपल कौन कौन सी चीजें यूनिकली आइडेंटिफाइड, नाम स्टूडेंट का सेम हो सकता है, किसी का फादर नेम भी सेम हो सकता है। क्लास में दो स्टूडेंट है, उनका नाम भी सेम है, फादर नेम भी सेम है, उनका CNIC नंबर सेम नहीं हो सकता, दोनों स्टूडेंट का CNIC नंबर डिफरेंट होगा। अगर मैं यहाँ पे एक और कॉलम एंटर कर लेती हूँ CNIC नंबर, तो वो डिफरेंट होगा। इसके अलावा अगर मैं फोन नंबर की बात कर लेती हूँ, फोन नंबर उनका डिफरेंट होगा। और उसके अलावा फोन नंबर के अलावा मैं ईमेल आईडी एंटर कर लेती हूँ, वो भी डिफरेंट होगा। उसके अलावा अगर हम पासपोर्ट नंबर एंटर कर लेते हैं तो वो भी डिफरेंट होगा, लेकिन जरूरी नहीं है ये सारी चीजें उसके पास हों। तो ये सारे, जैसे मैंने अभी तो आपकी जो एग्जांपल आपको रिप्रेजेंट की हुई है उसमें तो सिर्फ आईडी है। अगर मैं यहाँ पे CNIC नंबर, पासपोर्ट नंबर और उसके अलावा ईमेल, फोन नंबर, ये सारे कॉलम्स भी ऐड करती जाती हूँ इसके साथ, इस टेबल के साथ, तो इसका मतलब है कि ये सारे एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी दो टपल्स को इस डेटाबेस के अंदर से। यहाँ पे
अगर इस करंटली इस टेबल की बात करते हैं तो इसमें एक एट्रीब्यूट है आईडी, जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है कोई से दो टपल्स को इस डेटाबेस में से। अगर मैं इसमें और भी, जैसे आपको पहले बताया है, वो एट्रीब्यूट ऐड कर देती हूँ, तो वो इसमें फॉर एग्जांपल क्या क्या हो गया, यहाँ पे मैं मेंशन करती हूँ, हमने बात की आईडी, आईडी के अलावा और क्या हो गया। मैं लिख देती हूँ आपको इसके आगे। आईडी, हमने क्या, सीएनआईसी, उसके अलावा पासपोर्ट, ईमेल, मोबाइल फोन नंबर, ये सारी चीजें जो है हमने कहा यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही हैं। ये जो चीजें यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही हैं, इनको हम कहते हैं कैंडिडेट की क्या है, कोई भी एट्रीब्यूट टेबल का पर्पस क्या है कि यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। अब इन सारे एट्रीब्यूट्स में से सारे एट्रीब्यूट ऐसे नहीं है जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं नेम की बात करती हूँ तो नेम यूनिकली आइडेंटिफाई, मुझे जहां से नहीं पता चल रहा है ए और ए सेम है या नहीं। कोर्स भी यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर रहा, सिटी यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर रही। तो ये आईडी एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है। तो वो इन एट्रीब्यूट्स में से, सब एट्रीब्यूट में से ऐसे एट्रीब्यूट जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी से दो टपल को, उनको हम कहते हैं कैंडिडेट कीज। कैंडिडेट की क्या होती है? कैंडिडेट की सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स जो कि किसी भी टेबल के अंदर यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके रो को, वो उसको हम कैंडिडेट की कहते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं करंटली इस सेट के अंदर सिर्फ आईडी जो है वो कैंडिडेट की है। और अगर मैंने जैसे आपको बात की है कि सीएनआईसी, पासपोर्ट नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीजें अगर मैंने ली हुई हैं, तो आईडी, सीएनआईसी, पासपोर्ट, ईमेल, मोबाइल नंबर, ये सब यूनिक होंगे स्टूडेंट्स के। तो ये सारा जो है, ये सारे एट्रीब्यूट जो हैं यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो ये सारे कैंडिडेट हैं। सेट ऑफ ऑल एट्रीब्यूट दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई रोज, तो वो कैंडिडेट की कहलाते हैं। मतलब उनमें एबिलिटी है कि वो कैंडिडेट की बन सकते हैं। अब यहाँ पे प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी की जो कैंडिडेट की का सेट है, इसी में से हम एक प्राइमरी की चूज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये आईडी प्राइमरी की ले ली। अगर बात करें सीएनआईसी, सीएनआईसी हो सकता है कि कुछ लोगों के पास ना हो उस टाइम पे। पासपोर्ट कुछ लोगों ने नहीं बनवाया हुआ। ईमेल आईडी आप अपने बहन भाई का यूज कर रहे हो। मोबाइल फोन आप अपने पेरेंट्स का यूज कर रहे हो करंटली जब आपने एडमिशन लिया है, तो हो सकता है ये चीजें आपके पास नहीं हो। आईडी, स्टूडेंट का रोल नंबर, जब आपने अप्लाई किया तो आपको एक रोल नंबर असाइन हुआ है, और वो रोल नंबर, वो आईडी जो होगा वो यूनिक होगा। तो हम इसको क्या कहते हैं कि ये आपकी प्राइमरी की है। प्राइमरी की क्या है? हमने इसी कैंडिडेट की के सेट में से एक एट्रीब्यूट, कैंडिडेट की है सेट ऑफ ऑल एट्रीब्यूट दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई, और कैंडिडेट की हम इन्हीं में से एक को चूज कर लेते हैं। सॉरी, प्राइमरी की हम इन्हीं में से एक को चूज कर लेते हैं जो कि हमें सबसे ज्यादा बेहतर लगता है। बेहतर किस सेंस में? फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी की हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है कि वो यूनिक होनी चाहिए, और खाली नहीं हम उसको छोड़ सकते। एक तो यूनिक होनी चाहिए, और वो किसी भी स्टूडेंट के लिए खाली नहीं छोड़ी जा सकती। फॉर एग्जाम्पल एक क्लास में 1000 स्टूडेंट्स हैं, जहाँ पे जैसे मैं 1 2 3 4 5 का डाटा सेव किया है, इस तरह 1000 का डाटा सेव है। तो फोन नंबर किसी ने पेरेंट्स का दिया हुआ है, रिपीट हो सकता है। सीएनएससी नंबर किसी ने कहा हुआ है कि मेरे पास नहीं है, उसे याद नहीं है, या दूसरी इंफॉर्मेशन हो सकती है। पासपोर्ट नंबर किसी के पास नहीं है। तो ये आईडी क्या है? आईडी यूनिवर्सिटी की तरफ से असाइन किया जा रहा है। ये मैं आपको एग्जांपल रियल वर्ल्ड की दे रही हूँ। जब हम डेटाबेस की बात करते हैं तो डेटाबेस में ये डेटाबेस की तरफ से, ये सिस्टम की तरफ से असाइन किया जा रहा है। तो ये सबका ऐड होता जाएगा। ये जरूर ये नहीं है कि इसमें खाली छोड़ा जा सके, इसको हम कभी भी खाली नहीं छोड़ सके। तो प्राइमरी की प्रॉपर्टी क्या है? एक यूनिक तो होनी चाहिए, यूनिक के साथ इसको हम एम्प्टी भी नहीं, खाली नहीं छोड़ सकते। कैंडिडेट
अभी मैंने बात की है कि कैंडिडेट की जो प्राइमरी की होती है उसको हम असाइन करते हैं सिस्टम की तरफ से, डेटाबेस सिस्टम की तरफ से असाइन किया जाएगा। जैसे हम यूनिवर्सिटी में कोई स्टूडेंट आता है तो उसको रोल नंबर असाइन किया जाता है। ये नहीं है कि कोई स्टूडेंट आके कहे कि मुझे ये वाला रोल नंबर चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 1237, मुझे 7 वाला रोल नंबर चाहिए, मेरा लकी नंबर 7 है तो मुझे 7 ही रोल नंबर चाहिए, तो ये नहीं होता। यूनिवर्सिटी की तरफ से साइन किया जाता है। इस तरह ये नंबर पासपोर्ट ऑफिस की तरफ से साइन किया जाता है। ये सारे आप खुद से नहीं कर सकते। किसी कैंडिडेट की मल्टीपल हो सकती हैं, एक टेबल में कैंडिडेट की मल्टीपल हो सकती हैं, मल्टीपल एट्रीब्यूट्स होते हैं, कैंडिडेट की मल्टीपल हो सकती हैं, मल्टीपल एट्रीब्यूट्स जो न्यूक्लियर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन प्राइमरी की जो होती है वो एक टेबल में एक ही होती है। प्राइमरी की आप टेबल के अंदर मल्टीपल नहीं रख सकते। इस टेबल फॉर एग्जांपल इधर मैंने आईडी को कह दिया प्राइमरी की है, तो आईडी एक एट्रीब्यूट वो प्राइमरी की है, उसके अलावा मल्टीपल प्राइमरी की नहीं हो सकती है। एक टेबल के अंदर याद रखें बात में, मैं डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल हो सकते हैं, लेकिन एक टेबल की बात कर रही हूँ। एक टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की होगी। यहाँ पे मैंने बात की थी कैंडिडेट की क्या होती है, वो सारे एट्रीब्यूट्स, वो सारे कॉलम्स जो कि किसी भी को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो होंगे कैंडिडेट की। अब उसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट जो कि मैंने चूज कर लिया, जो कि सिस्टम की तरफ से साइन किया, जिसकी प्रॉपर्टी है कि वो खाली भी नहीं रहेगा, तो उसको मैंने चूज कर लिया, ये मेरी प्राइमरी की है। तो कैंडिडेट की का बाकी सेट जो है, बाकी जो सारे एट्रीब्यूट हैं, उसको हम कहते हैं अल्टरनेट की। अल्टरनेट की है रिमेनिंग कैंडिडेट की। हाँ, जब हमने प्राइमरी की को चूज कर लिया, तो प्राइमरी की को चूज करने के बाद जो रिमेनिंग कैंडिडेट की रह गई हैं, उनको क्या कहते हैं, वो अल्टरनेट की बन होती हैं। अच्छा, फॉरेन की प्रॉपर्टी होती है। फॉरेन की जो है वो भी कोई एट्रीब्यूट है। इस ये सारी कीज जो हैं वो टेबल का कोई एट्रीब्यूट होता है। पर्पस डिफरेंट हो सकता है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। फॉरेन की भी कोई एट्रीब्यूट है जो कि रेफरेंस लेती है प्राइमरी की से किसी और टेबल की, जैसे हम टेबल की प्राइमरी की से रेफरेंस ले रही है। मेनली फॉरेन की क्या है, जो कि रेफरेंस लेगी किसी को। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक और टेबल बना देती हूँ, और उस टेबल में कोर्सेज का डाटा, और कोर्स का टाइटल ऐड कर देती हूँ, CC01 डेटाबेस फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे इसको लिंक कर देती हूँ इसके साथ। तो ये कोर्स जो है, ये एट्रीब्यूट रेफरेंस ले रहा है इस दूसरे कोर्स वाले टेबल से। तो इसको क्या कहेंगे कि ये फॉरेन की है। फॉरेन की है जो कि किसी और टेबल की प्राइमरी की से रेफरेंस ले रही है। फॉरेन की क्या है कि एट्रीब्यूट है, सिंपल भी हो सकती है, कंपोजिट भी हो सकती है। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है कंपोजिट की का। कंपोजिट की क्या है, यहाँ पे शायद मैं लिखना भूल गई हूँ। कंपोजिट की का मतलब है मल्टीपल एट्रीब्यूट्स मिलके। फॉर एग्जाम्पल हम समटाइम ऐसी सिचुएशन आती है जब हम किसी एक एट्रीब्यूट से यूनिकनेस अचीव नहीं कर पा रहे होते। तो अगर आपको किसी एक एट्रीब्यूट से यूनिकनेस नहीं अचीव हो रही, हमें नहीं पता चल रहा, तो हम एट्रीब्यूट्स का कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल आईडी मुझे यूनिकनेस नहीं प्रोवाइड करते, मैं आईडी और नेम को मिला के एक एट्रीब्यूट बना लूंगी, एक की बना लूंगी। मुझे आईडी मेरी प्राइमरी फॉर एग्जांपल मेरी प्राइमरी की क्या है, आईडी कामा नेम, दो एट्रीब्यूट मिलके जब एक की के अंदर मल्टीपल एट्रीब्यूट होंगे तो हम उसको कंपोजिट की कहते हैं। कंपोजिट की का कॉन्सेप्ट ये है। तो फॉरेन की जो होती है वो सिंपल भी हो सकती है। सिंपल मतलब कि एक एट्रीब्यूट की, और कंपोजिट मल्टीपल एट्रीब्यूट मिलके बना रहे हैं कि, जो कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी। फॉर एग्जांपल कोर्स टेबल में से निकाल रहे हैं हम, तो यहाँ पे कोर्स टेबल उसके साथ जो कि किसी और टेबल की प्राइमरी की होगी, उसको हम फॉरेन की जो है वो किसी और टेबल की प्राइमरी की रेफरेंस ले रही है किसी और टेबल की प्राइमरी की से, जैसे हम टेबल की भी हो सकती है। मेन मकसद फॉरेन की का क्या होता है,
फॉरेन की मेंटेन करती है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को। यहाँ पे मैंने ये कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉरेन की मेंटेन करती है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को। अब ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है क्या? इंटीग्रिटी क्या होती है? अगर हम इंटीग्रिटी की बात करें, शायद आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ी होगी। इंटीग्रिटी सेम, इंटीग्रिटी का हम ये कंसिडर कर सकते हैं जैसे एक एक वैल्यू, अगर मैं पूरी अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आप में से किसी बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर लेती हूँ 220140650001 फॉर एग्जांपल। मैंने ये रजिस्ट्रेशन नंबर लिया और मैं कहती हूँ कि इस बच्चे का सीजीपीए क्या है। मैंने पूछा, एक स्टूडेंट लिया 220140650001। मैंने एग्जाम डिपार्टमेंट में जाके पूछा इस बच्चे का सीजीपीए क्या है, उन्होंने बताया 2.5। फिर मैंने लाइब्रेरी में जाके उस बच्चे का सीजीपीए पूछा, उन्होंने कहा 3.7। फिर मैंने कस्ट में आके इस बच्चे का सीजीपीए पूछा तो यहाँ से मुझे पता चला 2.9। अब ये डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं, तो इसका मतलब क्या है? मेरे सिस्टम के अंदर इंटीग्रिटी नहीं है। ये डिफरेंट वैल्यूज डिफरेंट लोगों से डिफरेंट इंफॉर्मेशन जब मुझे मिल रही है, तो इसका मतलब है मेरे सिस्टम के अंदर इंटीग्रिटी एग्जिस्ट नहीं करती। इसका मतलब है मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ। तो डेटाबेस के अंदर फॉरेन की जो है उसका मेन पर्पस ये होता है कि वो मेंटेन करती है इंटीग्रिटी को, डिफरेंशियल इंटीग्रिटी को। अब वो इंटीग्रिटी को मेंटेन कैसे करती है, इसको हम डिटेल में देखेंगे। मैं आपको एक कंप्लीट इसकी एग्जांपल करवाऊंगी। अभी के लिए जस्ट कॉन्सेप्ट्स ले लें। उसके बाद हमारे पास आती है सुपर की। सुपर की क्या है? कोई भी की, फॉर एग्जांपल आईडी मेरी प्राइमरी की है इस सिचुएशन में, तो मैंने आईडी का मा नेम लिखा है तो वो एक सुपर की है। आईडी का मा कोर्स सुपर की है, आईडी का मा सिटी सुपर की है, आईडी का मा नेम का मा कोर्स सुपर की है, आईडी का मा नेम का मा कोर्स का मा सिटी, ये सारे एट्रीब्यूट मिलके सुपर की बना रहे हैं। अगर मैं बात करती हूँ कोर्स, कोर्स सुपर की नहीं है, कोर्स का मा सिटी सुपर की है नहीं है। तो सुपर की कैंडिडेट की के साथ कोई भी एट्रीब्यूट जब हम मिला देते हैं तो वो सुपर की बन जाता है। कैंडिडेट की का होना मस्ट है उसमें। कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट विद द कैंडिडेट की को सुपर की कहते हैं। जल्दी से रिकैप थोड़ा सा देख लेते हैं क्या हमने देखा है आज के डेटाबेस के अंदर। जो क्या होता है, टेबल की फॉर्म में जो डाटा पड़ा हुआ है उसमें कॉलम्स होंगे और रोज होंगी। कॉलम्स जो होते हैं वो एट्रीब्यूट्स होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं। किसी भी इंफॉर्मेशन जो हम डाटा सेव कर रहे हैं, जिस भी एंटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन सेव कर रहे हैं, जो जो सी इंफॉर्मेशन हम सेव कर रहे हैं वो कॉलम्स बन जाते हैं। और रोज को हम टपल भी कहते हैं। वो कॉलम्स जो होते हैं कुछ यूनिक भी होते हैं और कुछ यूनिक नहीं भी होते। जो यूनिक कॉलम्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कॉलम को एट्रीब्यूट का वर्ड इस्तेमाल किया है। और एट्रीब्यूट जो यूनिक होंगे वो कैंडिडेट की बन जाते हैं, और जो यूनिक होते हैं उनमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट जो कि यूनिक और खाली भी ना छोड़ा जा सके वो हम प्राइमरी की बनाते हैं। यूजली प्राइमरी की सिस्टम की तरफ से साइन की जाती है ताकि उसके अंदर एरर आने के चांसेस मिनिमम हो। अल्टरनेट की, कैंडिडेट की वो सारी की एट्रीब्यूट जो कि यूनिक हैं लेकिन प्राइमरी की नहीं बने, उन सबको हम अल्टरनेट की कहते हैं। फॉरेन की क्या होती है? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करती है। वो एक किसी और टेबल की, जब डेटाबेस में मल्टीपल टेबल आपस में कनेक्टेड होते हैं तो किसी एक और टेबल की प्राइमरी की से रेफरेंस ले रही होती है कनेक्शन करने के लिए, रेफरेंस, ताकि उसमें इंटीग्रिटी मेंटेन की जा सके। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर मैं एग्जाम से एक बच्चे का सीजीपीए पूछती हूँ, लाइब्रेरी में पूछती हूँ और फिर कस्ट में आके पूछती हूँ, तीनों लोगों ने मुझे डिफरेंट इन्फॉर्मेशन दी है। अगर डिफरेंट दी है इसका मतलब इंटीग्रिटी नहीं है। ये फॉरेन की हम के थ्रू इंटीग्रिटी मेंटेन करते हैं ताकि सारी इंफॉर्मेशन जहां से भी, लाइब्रेरी से पूछी जाए, एग्जाम से पूछी जाए या कहीं से भी पूछी जाए, वो सेम डाटा आपको दिया जाए। और सुपर की क्या है? कैंडिडेट की के साथ हम दूसरी कीज का कॉम्बिनेशन जो बनाएंगे वो सुपर की कहलाती है। ठीक है।